नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ से सम ऑफ r इक्वल्स टू 0 to n 3 की पावर r NCR इक्वल्स टू हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ से अगर देखिए हम r की वैल्यू 1 लेते n की वैल्यू 1 ले लेते हैं। जैसे n की वैल्यू हम 1 लेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, n इक्वल्स टू 1 लेने से यहाँ से पहले तो 0 के लिए लिखेंगे, r इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू बनेगी 3 की पावर 0 यानी 1 आ गया है, 1C0 यानी 1 ही आएगा तो 1 आ गया। और r की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो 3 की पावर 1 1C1 आएगा, वैल्यू 3 आ गई। सिंप्लीफाई करते हैं 3 + 1 = 4। तो यहाँ से हमारे पास r इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 लेने से ओवरऑल वैल्यू 4 आ रही है। तो 4 आने पर हमारे पास सिर्फ ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, बाकी डिस्कार्ड हो रहे हैं। बाकी डिस्कार्ड होने से हम काउंटर एग्जाम्पल से यहाँ से हमने थर्ड ऑप्शन करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है इफ़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है, ए बी सी की वैल्यू -3 है, तो हमें ए बी बी सी सी ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले सारणी को हम सरल करेंगे। सारणी को अगर हम सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से एक्सप्रेशन बनेगा ये। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आएगी, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ए बी सी को पक्षांतरित कर लेते हैं, पक्षांतरित करने से -ABC आ जाएगा, ए बी बी सी सी ए आ गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास -3 दी है तो माइनस +3, तो ओवरऑल ए बी बी सी सी ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से +3 आ गई। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इक्वेशन ऑफ px² - 10xy + 12y² + 5x - 16y - 3 = 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स, देन द वैल्यू ऑफ p इज। p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, होगी क्या। अगर p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अगर हमारे पास इक्वेशन ये है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास यहाँ से। अगर हमारे पास abc + 2fgh - af² - bg² - ch² = 0 आ जाए, तो इसमें अगर कंपेयर करके वैल्यू रखते रहे, a की जगह तो p है, b की जगह 12 है, c की जगह 3 है। abc - abc + 2fgh - af² - bg² - ch² = 0 सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनेगी -100p = 200। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, p की वैल्यू 2 आने से हमारे पास यहाँ से हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द 5 cos θ + 3 cos θ + π/3 + 2 इज, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू आएगी, तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हम cos a + b की वैल्यू हम जानते हैं, cos a cos b - sin a sin b आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें, a cos θ ± b sin θ की वैल्यू आती है √a² + b²। तो यहाँ से हमें cos θ + π/3 दिया है, तो cos π/3 की वैल्यू तो आएगी हमारे पास यहाँ से 3/2, sin π/3 की वैल्यू आएगी √3/2। तो वैल्यू सिंप्लीफाई कर लिए हमने यहाँ से। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से, इसमें अगर आगे और देखते हैं तो 13/2 3/2 cos θ आ रहा है और 3√3/2 sin θ आ रहा है। यहाँ से सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये वैल्यू बन रही है, 7 ही आ रहा है हमारे पास यहाँ से 3। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें 13/2 ही बन रहा है यहाँ से, तो 13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 आएगा स्क्वायर रूट में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी 7 + 3 10। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारे पास 10।